तो तेलंगाना की रैली में मोदी का 2024 चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया गया है। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया है। इसके बाद बीजेपी ने भी मैं मोदी का परिवार नाम कैंपेन शुरू कर दिया है। बीजेपी के सभी मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने नाम के आगे मैं मोदी का परिवार जोड़ दिया। सबसे पहले सुनिए परिवारवाद पर मोदी का अब तक का सबसे बड़ा हमला। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, नैने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर लालू यादव पर हमला बोला और पूरे देश को मोदी का परिवार बताया। तो स्मृति ईरानी ने पूरे देश को मोदी का परिवार बताया, लालू यादव पर जोरदार हमला बोला। लालू यादव ने पीएम मोदी को लेकर के आपत्तिजनक बोल बोले थे, जिसके बाद हमने देखा कि कड़ी प्रतिक्रिया सामने आती है। इसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने लालू यादव पर हमला बोला, उन पर ही परिवारवाद का आरोप लगाया। और आज मुझे इस बात का दुख है कि 10 साल प्रधान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की तो कहना चाहती हूं हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। बोलो उससे कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? कौन है मोदी का परिवार? अरे जिसका परिवार 140 करोड़ का है उसका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। उस लालू के बयान के बाद बीजेपी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। जम्मू कश्मीर से बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा कि पूरा देश पीएम मोदी का परिवार है और चुनाव में लालू यादव समेत सभी विपक्षी पार्टियों का सफाया होगा। ये रविंद्र रैना ने कहा है कि चुनाव नजदीक है और रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। पूरी विपक्षी पार्टियों का सफाया होना तय है। तो पूरा देश मोदी का परिवार है, ये रविंद्र रैना ने कहा है। लालू यादव ने जो बयान दिया, जो उसके बाद प्रतिक्रियाएं सामने आती है क्योंकि पीएम मोदी को लेकर के ये बयान था, ऐसे में बीजेपी ने भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी का परिवार नहीं है, वो रियल हिंदू नहीं है। लेकिन अब ट्विटर पे जो जितने भी बीजेपी के लीडर हैं उन्होंने कहा कि हम हैं मोदी के परिवार। उस पे आपका रिएक्शन? देखिए, जो सियासी जमातें जिनको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, जिनको लोगों ने आईना दिखा दिया है और जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है,
वो इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं। पूरा मुल्क मोदी साहब का परिवार है, पूरा हिंदुस्तान कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मोदी साहब की फैमिली है। 140 करोड़ हिंदुस्तान की आवाम मोदी साहब की फैमिली। तो जिस तरीके से रिएक्ट किया बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने और एकदम से ट्विटर पे या एक्स पे लिख दिया कि हम हैं परिवार मोदी के। पूरा मुल्क मोदी साहब का परिवार है, पूरा मुल्क मोदी साहब का परिवार है। लालू यादव समेत तमाम अपोजिशन जमातों का सफाया होगा इस लोकसभा के इलेक्शन में। इससे पहले लालू यादव ने पटना की रैली में पीएम के परिवार पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि पीएम का कोई परिवार ही नहीं है। पटना की रैली से लालू ने पीएम के परिवार पर हमला किया था तो उन्हें लगा कि उन्हें इसका फायदा पहुंचेगा। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देश भर से इस तरह के रिएक्शंस आएंगे। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? बड़ी खबर राजस्थान से है, जहां पेपर लीक मामले में भजनलाल सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसओजी की राजस्थान पुलिस एकेडमी में छापेमारी करके ट्रेनिंग ले रहे टॉपर समेत 15 सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सभी आरोपियों से एसओजी मुख्यालय में पूछताछ हो रही है। राजस्थान में पेपर लीक केस में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। साथ ही गहलोत सरकार में हुई सब इंस्पेक्टर परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। आप ये समझिए कि ऐसा कम ही देखने को मिलता है, जब ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो फिर उस वक्त गिरफ्तारी हो। राजस्थान पुलिस एकेडमी में छापेमारी करके ट्रेनिंग ले रहे टॉपर समेत 15 सब इंस्पेक्टर एसओजी ने गिरफ्तार कर लिए हैं। 15 सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं तो एक बड़ा संदेश भी है कि जो गहलोत सरकार के समय में ये परीक्षा हुई थी, जिस पर पेपर लीक का आरोप है, वो परीक्षा रद्द हो सकती है। 2021 में आरपीएससी द्वारा उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर की जो भर्ती परीक्षा कंडक्ट की गई थी, उसमें एक क्रिमिनल गैंग द्वारा पेपर आउट करके और उसको सॉल्व करके पढ़ा के कुछ लोगों को सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर के रूप में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी मिली थी। इस जानकारी को वेरीफाई करके और उसके बेसिस पे एफआईआर दर्ज किया गया है और उसी में जो संदिग्ध हैं ऐसे 15 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों को पूछताछ के लिए एसओजी में लाया गया है।